Welcome, dear friends. We have already entered into the correlation lesson और correlation के हमने introduction और उसके जो tools हैं, तीनों tools जो कि हमारे सिलेबस में है, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन। हमने कार्ल पियर्सन्स के जो मेथड्स हैं, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड देख लिए थे। कैसे फार्मूला को याद किया जाता है ये भी हमने देखा था। अब हम बात करने वाले हैं इसके अनसॉल्व क्वेश्चन पर। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसलिए हम इसके क्वेश्चंस को पहले हमने बना लिया है और उसको हम केवल एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ओल्ड बुक में पेज नंबर 11.52 है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द डेटा। कोरिलेशन हम इसे जानते हैं, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामिक नहीं है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में इसके आंसर आते हैं। -1 से लेकर +1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। -1 रिफ्लेक्ट्स perfectly negative correlation between the variables, and +1 indicates perfectly positive correlation between the variables. So let us start. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 6 मार्क्स का एक सॉलिड क्वेश्चन होता है ये। तो बस सबसे पहले हम इसको कोरिलेशन में दो वेरिएबल होते हैं, तो हमने एक कॉलम बना दिया एक्स के लिए एक्सक्लूसिवली और एक वाई के लिए, और ये वाई के लिए हो गया, एक्स के लिए। अब ये एक्स से संबंधित जितने भी कैलकुलेशंस हैं, स्टेप्स हैं, हम यहाँ करेंगे। ये एक बैरिकेटिंग बना दिया है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर वाई के लिए, तो ये वाई से संबंधित करेंगे हम। फार्मूले के अनुसार हमको अगर फार्मूला याद है तो फार्मूले को अगर हम ध्यान देंगे तो उसके अनुसार कॉलम बनाना हमारे लिए आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो हम एक्चुअल मीन मेथड से निकाल रहे हैं, तो ये हमारा फार्मूला है XY अंडर रूट डिवाइड बाई XY डिवाइड बाई अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ये एक्स और वाई यहाँ ध्यान देंगे, एक्स और वाई अल्फ़ाबेट्स पर, ये दोनों स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। स्मॉल यहाँ पर ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, मतलब ये सारे डिविजन्स को इंडिकेट करते हैं। तो लेट अस सी कैसे हम इसको बनाते हैं। सारा स्टेप्स मैं उन्हें करके रखा हुआ है आसानी के लिए। ये हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का ये वैल्यू दिया हुआ है और वाई का ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एक्स क्या है, स्मॉल एक्स है, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स तो हमारा ये है ही है, यहाँ पर ये वाला एक्स है, और एक्स बार क्या है, हमारा एक्चुअल मीन। तो एक्चुअल मीन हमने यहाँ निकाला हुआ है एक्स बार, ठीक है। जो काम हम एक्स के साथ करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, वही हम ट्रीटमेंट वाई के साथ भी करेंगे। तो पहले हम यहाँ एक्स से एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, निकालेंगे। तो हम डिविएशन निकालना हम अल्टीमेट वो सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी मैंने आसानी के लिए आपको यहाँ स्टार मार्क किया है कि ये 8.5, ये जो एक्स है पहला वैल्यू -8.5 है, तो ये कैसे आया। उसके लिए हम चलिए यहाँ रफ वर्क हमने किया हुआ है, और रफ वर्क में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस एक्स बार। ये x कैपिटल है और x बार क्या है, अरिथमेटिक मीन है। तो वो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 10। आप देख लीजिए x की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है, 18.5। वही हमने यहाँ लिखा है 10 माइनस 18.5। तो ये 18.5 बड़ा है इसलिए, और नेगेटिव साइन है, तो इसका क्या होगा, 18.5 में से 10 माइनस कर देंगे और फिर नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, तो -8.5, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली 6.5 कैसे है, -6.5, 12 माइनस 18.5, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार है तो एक्स की जगह 12 हो गया और एक्स बार की जगह 18.5, तो 12 माइनस 18.5, तो ये कितना होता है देखिए, 12 माइनस 18.5, तो -6.5 आया, और इसी को हमने यहाँ लिखा है 6.5। तो इस तरीके से x का ये समझ में आ गया। फिर हम क्या करते हैं, x जो x की वैल्यू आई उसी को हम स्क्वायर करते हैं, तो -8.5 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 72.25 आएगा। माइनस को 2 बार स्क्वायर करने का मतलब क्या है, एक ही संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना।
तो 8.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72.25 आएगा, और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन प्लस का हो गया है। उसी तरह -6.5 को का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये 42.25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसी तरह यहाँ भी। तो सारे के सारे स्मॉल एक्स जो डिविजन्स वाले हैं उसके स्क्वायर हमने यहाँ निकाल लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या है यहाँ पर। और ये एक बात यहाँ ध्यान रखें कि ये जो समेशन एक्स स्क्वायर हमने किया, क्योंकि फार्मूले में देखिए समेशन एक्स स्क्वायर है, इसलिए हमने ये किया है। ओके, चलिए अब हम वाई के साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हमने एक्स के साथ किया है। तो वाई हम दिया हुआ है, इट इज़ गिवन ऑलरेडी, तो वाई के साथ डिविजन निकालेंगे, वाई माइनस वाई बार। इसको भी हमने यहाँ मार्क करके किया है। वाई की वैल्यू देखिए हमारा 15 है, ठीक है। तो 15 माइनस 12.8, 12.8 कहाँ से है, तो वाई बार है ये। देखिए वाई बार हमने यहाँ निकाला, वाई बार इक्वल टू समेशन वाई बाई एन। समेशन वाई की सारे वैल्यू को जोड़ देंगे, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, तो 92 समेशन वाई 92 आया, इसका समेशन 92 आया। देखिए 92 डिवाइड बाई 7 तो 12.8 आया। ओके, तो 12.8। अब ये 12.8 वाई माइनस वाई बार जब किया हमने तो 15 माइनस 12.8 किया। वाई बार चूँकि वैल्यू 12.8 है, तो 15 वाई की वैल्यू 12 है, सॉरी 15 है, तो 15 माइनस 12.8, तो 15 माइनस 12.8 करेंगे तो 2.8 आया। वही 2.2 यहाँ लिखा हुआ है, 2.8 बाई मिस्टेक बोल दिया था मैंने। इसी तरह 10 माइनस 12.8 तो ये माइनस 2.8, 6 माइनस 12.8 माइनस 6.8, इसी तरह सबके निकल आएंगे हमारे। फिर इसी की वैल्यू का हमने स्क्वायर यहाँ निकाल लिया, मैं मिस्टेक बने गलती किया था तो उसको मैंने दिखाया। तो 4.84 7.84, ठीक है। 6.8 का स्क्वायर 46.24। सिमिलरली ऑल दिस स्क्वायर निकाल लिया हमने। फिर समेशन वाई स्क्वायर निकाल लिया, और एक्स वाई, तो एक्स हमारा कहाँ है, ये हमारा एक्स ये है, ये पोर्शन। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एक्स यहाँ है और ये वाई यहाँ पर है, ठीक है। तो एक्स और वाई को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इससे संबंधित, ठीक है। तो ये एक्स वाई हो गया, तो ये हमारा मतलब ये -8.5 इंटू 2.2 दैट इज -18.7, -6.5 इंटू -2.8 ये 18.2 आ गया, -10.5 इंटू -6.8 इज इक्वल टू 71.4। तो इस तरीके से हमारा एक्स वाई आ गया। एक्स वाई तो समेशन एक्स वाई निकाल लिया, -75.4 आ गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हम इसका हमने बता ही दिया था। फॉर्मूला हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, एक्स वाई डिवाइड बाई रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। अब ये एक्स वाई 75.4 आया हुआ है यहाँ पर, उसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा रूट के अंदर है क्या, समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर है 743.75 इंटू, अब वाई का स्क्वायर क्या है, समेशन वाई का स्क्वायर कहाँ गया, समेशन, हाँ 241.66। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका जब स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने का भी तरीका देखिए हमने बताया, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, निकाल के मैंने बताया भी है। यहाँ लिखा है कि पेयरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब हमारा जो पेयरिंग होगा, जो संख्या है उसकी पेयरिंग क्या है, इधर से उधर होगी, ठीक है। लेकिन पेयरिंग करते समय डेसिमल का ध्यान रखना है। डेसिमल नीड टू बी केयर्ड वाइल मेकिंग पेयर्स, ठीक है। तो इस डेसिमल का ध्यान रखना, क्योंकि डेसिमल के बाद से ही हम इधर पेयरिंग करते हैं, डेसिमल के जब बाद के से पहले से ही पेयरिंग करते हैं, और बाद के नंबर को हम अलग तरह से काउंट कर देंगे। उसका पेयरिंग कैसे बनाते हैं उसका वो 0 देख के बनाना पड़ता है। चलिए, प्री डेसिमल पेयर एंड आफ्टर डेसिमल पेयर नीड टू बी सेपरेटेड और मेड। एज फॉर एग्जाम्पल 179,649.5 है, तो फर्स्ट स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम 9, मतलब डेसिमल से पहले पेयरिंग चलो, 49 एक पेयर होगा, 96 और एक 17 हो गया पेयर, ठीक है। इसके बाद हम डेसिमल के बाद वाले नंबर का पेयर करते हैं, तो ये 5 है, अकेले है, तो इसमें हम 0 लेके इसका पेयर बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम देखो प्रैक्टिकल देखते हैं। लॉन्ग मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 179,649.5 ये हमारा नंबर है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका पेयर करते हैं, तो पहले पेयरिंग किधर से करेंगे, देखिए हमने पेयर बनाया हुआ है 49, दो का बनाते हैं पेयर,
49, 96 और 17 ये बन गया, लेकिन इधर नहीं बना इसलिए हमने यहाँ पर 50 कर लिया, फिर ये 0 0 ले लिया, ऐसे पर बनाया। अभी हम डिवीजन करते हैं। 4 लिया हमने, 4 ही क्यों लिया, 5 क्यों लिया, 5 रहता तो 25 रहता, तो इससे ज़्यादा होता नहीं लेंगे, ठीक है। 3 लेकर ज़्यादा कम हो जाएगा, तो 4 लिया हमने, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 16, इसके बाद ये कितना बचा, ये 1 बचा, ठीक है। इस 96 को हम यहाँ लाए हैं नीचे, यहाँ लिख दिया, ओके। सिमिलरली 49 को लाए तो 49 लिख दिया, 50 को लाए तो 50 लिख दिया, 0 को लाए तो 0 लिख दिया, ओके। अब ये 4 जो नंबर यहाँ लिखते हैं उसी नंबर्स को हम ऐड भी करते हैं। तो 4 यहाँ डिवीजन किया, 4 + 4 8। अब इस 8 से 196 हो गया, इसको डिवाइड करना है, तो 2 हमने लिया, 2 यहाँ भी आ गया, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, -164 हो गया, ठीक है। अब ये संपर्क आया, 32 यहाँ पर आया, 32 तो 49 हमने पेयर लिया यहाँ से, फिर वही काम किया जो मैंने यहाँ बताया। तो हमने 3 लिया तो हमारा आया 2529, ओके। 25, अब ये हमने लिया 720, 0 ये कहाँ से आया, ठीक है। 9 9 माइनस 9 0 4 2 4 - 2 2 और यहाँ 12 - 5 7 हो गया। अब ये हमने 50 लिया, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि 720 के बाद हमारा हम जब 50 लिए तो उससे पहले डेसिमल है, तो इसलिए हम इसका डेसिमल का ध्यान यहीं पर रखेंगे। खैर चलिए, तो फिर हमने 8 लिया है यहाँ पर, तो 8 इतना आया, फिर इसके बाद ये इतना आया, ओके। फिर हमने यहाँ वापस किया तो इसके तो 5 हमने लिया, तो यहाँ 5 लिखा, ठीक है। इसका ये, इसका मतलब ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो कुल मिला के हमने ये मान लिया कि 423.85, ठीक है। और ये 5 हमारा क्या, कहाँ दिखाएंगे हम, देखिए ये हमने 423.85। अब इसको डिवाइड किया हमने, तो कैलकुलेटर से कर लिया, तो 0 - 0.178 और यही आपका आंसर था। अब ये क्या बताता है कि लो लेवल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, इसका लिखना बहुत ज़रूरी है, लो लेवल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ओके। तो इस तरीके से हमने संदीप गर्ग का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कार्ल पियर्सन मेथड पर था, उसको हमने सॉल्व किया। आई होप यू मे लाइक इट। थैंक यू।